मर्सिडीज ने लॉन्च कर दी है फेसलिफ्ट GLE। आप इसे ध्यान से देखिए क्योंकि अगर आपने ध्यान से नहीं देखा तो इसमें जो चेंजेस हैं आप वो मिस कर देंगे। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है तो मैं इसका रिव्यू कर क्यों रही हूँ। इसलिए क्योंकि इंडिया में मर्सिडीज की टोटल सेल्स का 15% हिस्सा GLE लेकर आती है। लग्जरी SUVs में ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है और इसीलिए कोई भी चेंज हो काफ़ी अहम हो जाता है। मर्सिडीज बेंज ने इंडिया में पहले की तरह ही GLE का लॉन्ग व्हील बेस वर्जन लॉन्च किया है। 3 वेरिएंट में ये आएगी। 300D, GLE 400D डीजल की जगह ली है GLE 450D ने और 450 फॉर्मेटिक पेट्रोल। इस गाड़ी का डिटेल वॉक अराउंड मैंने किया हुआ है, आपको व्हाट कार इंडिया के पेज पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक भी डाल दूंगी, लेकिन फिलहाल यहाँ पर आपको क्विकली बता देती हूँ कि क्या क्या बदलाव हो रहे हैं। पहले तो ये जो गाड़ी मेरे सामने है ये 450 फॉर्मेटिक पेट्रोल गाड़ी है जिसमें आपको AMG लाइन मिलती है। तो यहाँ पर अगर आप ग्रिल देखें तो ये सिंगल स्लैट ग्रिल है। अगर आप प्रोफेशनल लाइन चुनते हैं जो कि 300D के साथ आती है वहाँ पर आपको ट्विन स्लैट ग्रिल मिलेगा। इसके साथ ही आप नोटिस करिए कि यहाँ पर ये ट्राई स्टार ऐड कर दिए गए हैं पूरे ग्रिल में। ये इस ग्रिल को ज़्यादा अट्रैक्टिव बना देते हैं। हाई परफॉर्मेंस हेडलैम्प मिलते हैं यहाँ पर और नीचे आपको AMG इंस्पायर्ड बम्पर दिखाई देगा। इसमें आपको ये स्टार शेप्ड ट्विन कलर 20 इंच के एलॉयज मिल रहे हैं। 275/50 प्रोफाइल के टायर्स हैं। 300D में 19 इंच के व्हील्स मिलेंगे। साइड प्रोफाइल में इसके बड़े साइज का प्रॉपर एहसास होता है। रियर में यहाँ पर आपको दिखाई देंगे ये नए डिज़ाइन के टेल लैम्प्स। इनका लुक बेहतर हो गया है और साथ ही यहाँ पर नीचे आपको ट्विन एग्जॉस्ट का लुक मिल जाता है। ये एक्चुअली एग्जॉस्ट नहीं है। अब यहीं पर आपको इसका बूट स्पेस भी दिखा देती हूँ। 630 लीटर्स का बूट स्पेस है और स्पेस सेवर टायर फ्लोरबोर्ड के नीचे है। और ज्यादा जगह बनाने के लिए सेकेंड रो टच ऑफ अ बटन से 60-40 स्प्लिट फोल्ड हो जाती है। और लगेज रखना आसान बनाने के लिए इसकी हाइट कम भी की जा सकती है। इसके लिए भी बूट में ही बटन मिलता है। अब ले चलती हूँ आपको गाड़ी के अंदर, दिखाती हूँ पहले इसकी रियर सीट। यही वो सीट है जिसकी वजह से GLE बहुत पॉपुलर है क्योंकि ये बहुत बढ़िया स्पेस ऑफर करती है, कंफर्ट ऑफर करती है। ये सीट काफ़ी कंफर्टेबल है, चौड़ी है, तो यहाँ पर अगर पैसेंजर बैठता है तो आराम से बैठता है। इसके बाद अगर आप देखें स्पेस तो यहाँ पर नी रूम बहुत ही बढ़िया है, फुट स्पेस अच्छा है, पूरा जो लेग रूम मिल रहा है वो अच्छा मिल रहा है। ये सीट कंफर्टेबल तो है ही और बेहतर कंफर्ट के लिए अब यहाँ पर आपको एक सॉफ्ट पिलो भी मिलती है और ये काफ़ी अच्छा एडिशन लग रहा है मुझे। इसके साथ साथ यहाँ पर इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल आपको प्रिवेसी शील्ड मिल जाती है और आप दोनों साइड की जो प्रिवेसी शील्ड है और विंडोज़ यहाँ पर दिए गए बटन से मैनेज कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप चाहें तो ये जो पैनोरामिक सनरूफ है उसको भी यहीं से ऑपरेट कर सकते हैं। इसकी जो फिल्म है वो यहीं से बंद भी की जा सकती है और खोली भी जा सकती है। आपको यहाँ पर 4 जोन AC भी मिलता है और यहाँ पर ये जो बटन दिए गए हैं इसके ज़रिए आप अपने एरिया का टेम्परेचर सेट कर सकते हैं। मुझे ये बटन्स बेहद पसंद है। पहले तो इनका टच एंड फील बहुत बढ़िया है, एक लग्जरी की फील मिलती है और दूसरी बात इनको इस्तेमाल करना काफ़ी आसान पता चलता है। अब इसके साथ साथ यहाँ पर आपके लिए 2 C टाइप चार्जिंग पॉइंट दिया गया है और यहाँ पर जगह है जहाँ पर आप अपना मोबाइल रख सकते हैं चार्जिंग के लिए। इसका जो आर्मरेस्ट है वैसे तो काफ़ी बड़े साइज़ का है और यहाँ पर सामान रखने की आपको काफ़ी सारी जगह मिल जाएगी। यहाँ पर थोड़ी सी और जगह है, यहीं पर आपको 2 C टाइप चार्जिंग पॉइंट्स भी मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ आपको कोई भी कप होल्डर नहीं मिलेगा। यहाँ पर आप अपना मोबाइल रख सकते हैं और भी कुछ सामान रख सकते हैं, बट यू वोंट गेट अ कप होल्डर हियर। कप होल्डर यहाँ सेंटर कंसोल में जो पीछे की तरफ आया हुआ है वहाँ पर आपको मिलता है। इसके साथ ही AC वेंट्स यहाँ पर दिए गए हैं और B पिलर पर भी आपको AC वेंट मिलेगा। ये जो बेंच टाइप सीट है ये काफ़ी कंफर्टेबल है। एटलीस्ट 2 लोगों के लिए तो ये बहुत बढ़िया कंफर्ट ऑफर करती है क्योंकि जो 2 पैसेंजर्स हैं उनके लिए ये सीट थोड़ी सी आगे निकलती है तो थाई सपोर्ट भी बेहतर हो जाता है और आप इसको थोड़ा बहुत मूव भी कर सकते हैं। यहाँ से आप इसे आगे कर सकते हैं, पीछे कर सकते हैं और साथ ही इसका जो रिक्लाइन है, बैकरेस्ट है, वो भी आप अपने हिसाब से उसका रिक्लाइन सेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर 2 लोग तो काफ़ी कंफर्टेबली बैठ जाएंगे, लेकिन अगर तीसरा इंसान बैठता है तो इसके लिए यहाँ पर स्पेस अच्छा मिल जाता है।
कंपैरेटिवली अगर आप देखें तो ये स्पेस काफ़ी बढ़िया है, आराम से बैठा जा सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि फिर शोल्डर रूम थोड़ा सा कम पड़ेगा। और दूसरी बात ये कि ये जो सेंटर कंसोल है वो पीछे की तरफ आता है, तो वहाँ पर स्पेस काफ़ी कम हो जाता है। हालांकि जो ये ट्रांसमिशन टनल है ये बहुत ज़्यादा ऊंची नहीं है, लेकिन थोड़ी ऊंची तो है, तो उस हिसाब से तीसरे इंसान को बैठने में थोड़ी मुश्किल होगी। चलिए अब ले चलती हूँ आपको फ्रंट सीट पर, और वहाँ जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ, और वो है ये फुटबोर्ड। अगर आप ध्यान दें तो ये फुटबोर्ड बहुत ज़्यादा चौड़ा नहीं है, जिससे ये चढ़ने उतरने में बहुत ज़्यादा काम नहीं आता है। लेकिन इसका एक नुकसान ये है कि पहले तो आपको पैर थोड़ा दूर रखना पड़ता है उतरते वक्त, और जब आप उतरते या चढ़ते हैं तो इसमें जो धूल मिट्टी लगी होती है वो आपके कपड़ों पर भी लग जाती है। जैसा हमने बाहर देखा, बहुत बड़े चेंजेस यहाँ पर नहीं हैं। डैशबोर्ड का लेआउट वगैरह काफ़ी सिमिलर है, लेकिन फिर भी कुछ एक सिग्निफिकेंट चेंजेस हैं, जैसा कि ये 12.3 इंच की टच स्क्रीन और ड्राइवर डिस्प्ले है। इनकी जो क्लैरिटी है, जो आप इसमें कस्टमाइज कर सकते हैं यहाँ ड्राइवर डिस्प्ले, वो बहुत ही बढ़िया है। ये जो टच स्क्रीन है इसका रिस्पांस बहुत बढ़िया है। इसमें मर्सिडीज़ का नया MBUX है और बहुत बढ़िया रिस्पांस देता है। और साथ ही यहीं पर आपको, जैसा कि हमने GLC में देखा था, ट्रांसपेरेंट बोनट मिलता है, वो आपको GLE में भी मिलता है। ये बेसिकली काम ऐसे करता है कि जो कैमरा लगा हुआ है आगे, वो विजुअल्स कैप्चर कर लेता है, और जब आप आगे मूव करते हैं तो वो विजुअल्स यहाँ पर सामने आपके स्क्रीन पर आ जाते हैं। ये तभी काम करता है जब गाड़ी ऑफ रोड मोड में है और स्पीड 20 kph से कम हो। लेकिन जितनी बार भी मैंने टेस्ट किया, क्लियर पिक्चर मुझे दिखी नहीं। इसके साथ साथ यहाँ पर आप स्टीयरिंग पर भी नज़र डालिए, क्योंकि यहाँ पर अब आपको स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स जो कि टच सेंसिटिव हैं वो मिलते हैं। मैं इसके बारे में कई बार बात कर चुकी हूँ, मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आते हैं, क्योंकि दो दिक्कतें हैं। पहले तो ड्राइव करते वक्त इनको इस्तेमाल करना उतना ज़्यादा कन्वीनियंट नहीं है, क्योंकि आपको पता नहीं चलता, एक दूसरे से जो स्विचेस अलग होते हैं वो पता नहीं चलते। तो अगर आपको एक स्पेसिफिक बटन दबाना है, उसके लिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। दूसरी बात, क्योंकि ये टच सेंसिटिव हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है कि आप ड्राइव कर रहे हैं और आपका इंटेंशन नहीं था वो बटन दबाने का, लेकिन फिर भी वो बटन दब जाता है। अब कुछ एक चीज़ें मुझे इस गाड़ी की काफ़ी अच्छी लगी हैं। पहले तो ये कि AC के लिए यहाँ पर बटन्स मिल रहे हैं आपको। क्योंकि ये फेसलिफ्ट है तो इसमें उतने बड़े चेंजेस नहीं हुए हैं जितना कि मर्सिडीज़ की बाकी गाड़ियों में हो चुके हैं, जो कि पूरा फ्रेश अपडेट्स यहाँ पर हुए हैं। तो अभी भी आपको ये AC के बटन्स मिलते हैं, और ये बटन्स मुझे काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट लगते हैं इस्तेमाल करने के लिए। इसके साथ साथ पहले तो ये जो सेंटर कंसोल में ये वुड पैनल दिया गया है, यही मुझे बहुत पसंद है। इसके अलावा इसके नीचे आपको मिलता है वायरलेस चार्जर। ये जो वायरलेस चार्जर का प्लेसमेंट है थोड़ा सा ट्रिकी है, फ़ोन रखते वक्त थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। और साथ ही यहाँ पर आपको 2 C टाइप चार्जिंग पॉइंट्स भी मिलते हैं। ये 2 कप होल्डर्स हैं और ये हीटिंग और कूलिंग फंक्शन के साथ आते हैं। जी हाँ, आप एक बटन दबाएं तो ये कूलिंग फंक्शन हो जाता है, और दूसरा बटन दबाएंगे आप यहाँ पर तो ये हो जाएगा हीटिंग का फंक्शन, यानी कि आप अपने बेवरेज को ठंडा या फिर गर्म भी रख सकते हैं। मुझे ये चंकी हैंडल्स भी काफ़ी ज़्यादा पसंद हैं, और आर्मरेस्ट साइज़ तो अच्छा है ही। यहाँ पर आर्मरेस्ट के नीचे अच्छी खासी जगह है। यहाँ पर भी एक C टाइप चार्जिंग पॉइंट दिया गया है। मुझे इसकी जो लुक है वो भी काफ़ी पसंद आई, क्योंकि यहाँ पर ये जो, वैसे तो ये प्लास्टिक है लेकिन वुड लुकिंग प्लास्टिक इंसर्ट है, ये थोड़ा सा प्रीमियमनेस ऐड करता है। देन ये ओल्ड स्कूल जो इनके AC वेंट्स हैं ये भी मुझे काफ़ी पसंद है, और साथ ही यहाँ पर आपको हेड अप डिस्प्ले भी मिलता है। अब इन सीट्स की बात कर लेते हैं। तो ये सीट्स बहुत ही कंफर्टेबल हैं, विड्थ अच्छी है, तो यहाँ पर थोड़े बड़े साइज़ के लोग भी आराम से बैठ पाएंगे। उसके साथ साथ यहाँ पर आप देखें साइड बोल्स्ट्रिंग काफ़ी बढ़िया है, तो होल्ड करके आपको अच्छे से रखती है। इसको एडजस्ट करने के लिए यहाँ पर ये बटन्स दिए गए हैं, और साथ ही मेमोरी फंक्शन के साथ आती है। यहाँ पर आपको 3 सेटिंग्स हैं जो कि आप स्टोर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप यहाँ ध्यान दें तो आप देखेंगे कि इसमें आपको वेंटिलेशन भी मिलता है और हीटिंग भी मिलती है, और आप चाहें तो लेफ़्ट साइड का हीटिंग और वेंटिलेशन यहीं से मैनेज कर सकते हैं। मेरे बताए गए फीचर्स के अलावा इसकी फीचर्स लिस्ट की कुछ खास एडिशंस में शामिल हैं: वायरलेस एप्पल कारप्ले एंड्रॉयड ऑटो, बर्मेस्टर 3D सराउंड साउंड सिस्टम, एयर प्योरीफायर और एयर फ्रेशनर। लेकिन ये एयर फ्रेशनर की बॉटल ग्लव बॉक्स की जगह खा जाती है। सेफ्टी के लिए भी कुछ अहम फीचर्स जुड़े हैं, जैसे 9 एयरबैग्स, ब्लाइंड स्पॉट असिस्ट, लेकिन बाकी एडास फीचर्स जैसे अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन कीप असिस्ट नहीं मिलते।
मर्सिडीज GLE में 2 डीजल इंजन ऑप्शन है। 300D में 2 लीटर 4 सिलेंडर इंजन है जो कि 269 HP की पावर बनाता है। GLE 450D में 6 सिलेंडर डीजल इंजन है जो कि 367 HP की पावर और 750 Nm की पुलिंग पावर बनाता है। और मेरे पास मौजूद GLE 450 का 6 सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन 381 HP की पावर और 500 Nm की पुलिंग पावर बनाता है। तीनों ही इंजन 9 स्पीड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स के साथ आते हैं और तीनों में ही 48 वोल्ट का इंटीग्रेटेड स्टार्टर जनरेटर है जो कि जरूरत पड़ने पर 200 HP की पावर और 200 Nm का टॉर्क गाड़ियों के पीक आउटपुट्स में ऐड करता है। ये बहुत ही रिफाइंड इंजन है, गाड़ी के अंदर कोई नॉइज वाइब्रेशन आपको पता नहीं चलती। जो इसका क्लेम्ड 0 to 100 का आंकड़ा है वो है 5.6 सेकेंड्स और जब आप इसे चलाते हैं तो आपको पता भी चलता है कि ये स्पीड काफ़ी आसानी से पकड़ता है। शुरुआत में ही हल्का सा लैग आपको पता चलेगा और उसके बाद रिस्पॉन्स बेहतरीन हो जाता है। 9 स्पीड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स भी रिस्पॉन्सिव है और गियर शिफ्ट्स स्मूथ। इसमें आपको इको, कंफर्ट और ऑफ रोड मोड ही मिलता है, स्पोर्ट्स मोड नहीं मिलता। लेकिन स्पोर्ट्स मोड की ऐसी कोई कमी आपको खलने नहीं वाली क्योंकि पहले तो परफॉर्मेंस खुद में बहुत ही बढ़िया है, स्पीड ये बहुत आराम से पकड़ती है और दूसरी बात ये कि जिस तरह की ये गाड़ी है, इतनी बड़े साइज़ की गाड़ी, उसमें स्पोर्ट्स मोड कोई खास काम का है नहीं बिकॉज दिस इज़ नॉट मेंट फॉर अ स्पोर्टी ड्राइव। कंफर्ट के लिए ये बनी हुई है और कंफर्ट ये आपको भरपूर देती है। इसमें एयर सस्पेंशन है तो बहुत ही सॉफ्ट कुशनी राइड आपको मिल जाती है। जो आम खराब रास्ते होते हैं, जो हमारी रोड्स की नॉर्मल ऊपर नीचे होता है, वो तो गाड़ी के अंदर बिल्कुल ही नहीं पता चलता। बड़े गड्ढे भी ये काफ़ी आसानी से अब्जॉर्ब कर लेती है। हाँ, आपको सुनाई भले दी जाए लेकिन कंफर्ट पूरा बना रहता है गाड़ी के अंदर। और इस गाड़ी को चलाते वक्त आपको वो बिग कार वाली फील भी आती है। इसके जो इंजन की परफॉर्मेंस है और इसके जो सस्पेंशन की परफॉर्मेंस है, दोनों में एक डिफरेंस है काफ़ी ज़्यादा। क्योंकि इंजन तो बहुत ज़्यादा स्पोर्टी बिहेव करता है, स्पीड बहुत आसानी से पकड़ता है, लेकिन जो सस्पेंशन है वो सॉफ्ट है, कुशनी है, कंफर्ट ओरिएंटेड है। अब ये सॉफ्ट सस्पेंशन का एक नुकसान ये है कि आपको गाड़ी के अंदर जो मूवमेंट है वो थोड़ा ज़्यादा पता चलता है और हाई स्पीड टर्न्स पर गाड़ी तो स्टेबल रहती है लेकिन गाड़ी के अंदर बैठे पैसेंजर ज़रूर इधर से उधर हो जाएंगे। तो ये है GLE लॉन्ग व्हील बेस। इस फेसलिफ्ट के साथ प्राइस भी उसी हिसाब से लिफ्ट हो गया है। 2020 में प्री फेसलिफ्ट लॉन्च प्राइस से कंपेयर करें तो करीब 20 लाख का डिफरेंस आ चुका है। अब सबसे सस्ता वेरिएंट है 300D जो कि 96.4 लाख का है। 450D तो 1.15 करोड़ का है। वहीं ये पेट्रोल 1.1 करोड़ की। फॉर कॉन्टेक्स्ट, Audi Q7 की एक शोरूम कीमत 84.7 से 92.3 लाख है और BMW X5 की एक शोरूम कीमत 95.2 से 1.08 लाख। तो कॉम्पिटिटर से भी GLE थोड़ी महंगी है, लेकिन ये बात माननी पड़ेगी कि ये प्राइस डिफरेंस मर्सिडीज के ट्राई स्टार चाहने वालों का प्यार कम नहीं कर पाएगा।